हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों से बहुत ही इम्पोर्टेंट शेयर करने वाली हूँ। जो बिगनर्स होती हैं वो स्टार्टिंग मेकअप जिसको नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, तो उनको प्रॉब्लम होती है। कहीं भी पार्टी जाना है या फिर कहीं भी जाना हो, ऑफिस या फिर कहीं भी ऐसी जगह जहाँ उनको मेकअप की ज़रूरत पड़ सकती है, वो नहीं कर पाती हैं या फिर उनको नहीं पता कि कैसे करना है। तो आज मैं मेकअप आपको गाइड करूँगी कि मेकअप कैसे करते हैं। और स्पेशली ये बिगनर्स के लिए है जो स्टार्टिंग मेकअप करना सीख रहे हैं या फिर नहीं आता है, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है। जो मॉम्स होती हैं हमारी, जो बिज़ी मॉम्स होती हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं आता है अगर कहीं जाना हुआ तो, या फिर उनको टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं बहुत क्विकली बिल्कुल मेकअप करूँगी और मैं आपको बताऊँगी एक एक स्टेप कि क्या पहला कौन कौन सा स्टेप होता है और क्या क्या यूज़ करते हैं और क्या क्या ज़रूरी होता है। तो उसके हिसाब से मैं आपको गाइड करती रहूँगी, मैं बताती रहूँगी, तो आपको ईज़िली समझ में भी आएगा कि आपको कैसे मेकअप करना है और स्टार्टिंग में क्या करना है, एंड में क्या करना है, मिडिल में क्या करना है। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा तो है नहीं कि फाउंडेशन अगर पहले लगाना है तो उसको लास्ट में लगाएं। तो मेकअप गाइड यही होता है गाइड, कि मतलब जो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम पहले यूज़ करते हैं, पता होना चाहिए हमको, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर ज़रूर करें सबके साथ। बिल्कुल फ्री है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, तो आप लोग प्लीज़ किया करिए। अगर आप लोग वीडियो आप लोग देखते हैं तो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक किया करिए और सब्सक्राइब भी किया करिए, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप है मॉइस्चराइजिंग आवर फेस। तो हमारा फेस जब तक मॉइस्चराइज नहीं होगा, हाइड्रेट नहीं होगा, तब तक हमारा जो मेकअप होगा वो अच्छे से सेट नहीं होगा, अच्छा ग्लोई लुक नहीं आएगा। बिल्कुल अगर मॉइस्चराइज अगर आप अपने फेस को नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा पैची पैची टाइप का लगता है। मतलब बिल्कुल भी मेकअप अच्छा नहीं लगता है, आपका लुक अच्छा नहीं आता है। तो हमारा खुद के लिए हमको खुद से आपको वो करना है कि आपका फेस जो है हाइड्रेट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। तो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा, पतंजलि का एलोवेरा जेल। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ये मेरा फेवरेट है। आप चाहे तो कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप, इम्पॉर्टेंट स्टेप यही है हमारा, जो अपने फेस के लिए हम करते हैं। इसके बाद अगर आप चाहे तो सीरम लगा सकते हैं, बट मैं सीरम नहीं लगा रही हूँ। अगर आप डे में कहीं जा रहे हैं, अगर दिन में आपको कहीं जाना है तो आप सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नाइट में कहीं जा रहे हैं तो आप सनस्क्रीन स्किप कर सकते हैं। दिन में लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टैन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए आप सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारा है थर्ड स्टेप, जो है प्राइमर। प्राइमर हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता होगा। ये जो हमारे ओपन पोर्स एरिया होता है, लाइक ये नोज़ एरिया है हमारा, यहाँ पे हमको ओपन पोर्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आप मेकअप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, ऑयलनेस होगी। तो यहाँ पर आपको साफ साफ पता चलेगा कि हाँ, आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है नोज़ एरिया में, बिल्कुल। तो स्विस ब्यूटी का नहीं, आप कोई भी प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि स्विस ब्यूटी का। मेरे पास ये है तो मैं इसलिए बता रही हूँ। प्राइमर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपके जो ओपन पोर्स हैं उसको क्लोज करेगा बिल्कुल। तो प्राइमर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और प्राइमर का एक और ज़्यादा बड़ा खासियत ये होता है कि आपके जो मेकअप है उसके फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग रखता है, बहुत देर तक स्टे रखता है ये। तो ये फेड नहीं होता है ये।
है, बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है ये, जो है हमारा फाउंडेशन। तो आप फाउंडेशन कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो लैक्मे का सीसी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, बीबी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, पॉन्ड्स का बीबी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी बीबी या सीसी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, या फाउंडेशन आप उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, या फिर हाँ कोई भी आप फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस। सो फाउंडेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है हमारे लड़कियों के लिए। इवन लड़के भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लड़के भी यूज़ करते ही हैं मेकअप। तो जो मॉडलिंग वगैरह में होते हैं, या फिर ऐसे भी जो लोग अपना शूटिंग वगैरह किसी चीज़ से रिलेटेड करते हैं, तो वो अपना करते हैं मेकअप वगैरह। तो लड़कियों के लिए खैर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने लिया है, ये है स्विस ब्यूटी का हाई कवरेज वाटर प्रूफ बेस फाउंडेशन, और ये सच में मैंने इसका रिव्यू किया है, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है ये। आप चाहे तो डे में नाइट बताने जा रही हूँ। अगर आपको फाउंडेशन या फिर कंसीलर आपको अपना ब्लेंड करना है तो हमको इस दोनों चीज़ की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। ये है ब्यूटी स्पंज, बहुत ज़्यादा स्पंजी है, और ये है मेरे पास फाउंडेशन ब्रश। तो ब्रश की भी हेल्प बहुत ज़्यादा पड़ती है, हमको उसको डैब डैब करके अपना ब्लेंड करना पड़ता है। और ये जो ब्यूटी स्पंज है, इससे भी अच्छे से इसको वेट करके अच्छे से निचोड़ लेना उसका पानी। उसके बाद इसको अच्छे से डैब 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 करके अपने पूरे फेस पे ब्लेंड करना है। बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, बिल्कुल सेकंड फिनिश देता है। ये दोनों ही बहुत अच्छा फिनिश देता है, बट आई लाइक ब्यूटी स्पंज क्योंकि मुझे लगता है कि ये अच्छी फिनिश देती है, मतलब देता है जो भी हो। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ब्यूटी स्पंज, तो मैं ज़्यादा तो नेक्स्ट हमारा स्टेप है, बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है ये भी, कंसीलर। कंसीलर मतलब सुन के एक नाम आता है कि हाँ कंसीलर हमारे जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशंस हैं, जितने भी डार्क सर्कल है हमारे, जो अंडर आई पे हमारे डार्क सर्कल हो जाते हैं, तो उसको ये बिल्कुल एकदम हाइड कर देता है। अगर आप कंसीलर आपके ऊपर, आप कंसीलर कैसा लेते हैं, कौन सा ब्रांड का लेते हैं, तो ये आपके ऊपर है, इट्स योर चॉइस। गाइस नेक्स्ट हमारा स्टेप है कॉम्पैक्ट, या फिर आप इसकी जगह कोई भी लूज पाउडर यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा जो मेकअप है उसको अच्छे से सेट कर दे वो। तो ये भी बहुत अच्छा आप मेबलिन का यूज़ कर सकते हैं, लैक्मे का यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी आप कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर लूज पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे फेस को जो होता है, जो हमारा मेकअप होता है, फाउंडेशन होता है, कंसीलर होता है, उसको सेट करता है, उसको फेड नहीं होने देता, उसको क्रीज नहीं होने देता है ये। ओके, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप है आईब्रो को फिल करना। तो आप इसके जगह आप चाहे तो आईब्रो पाउडर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आईब्रो पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे आईब्रो पेंसिल बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली, तो मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ, बहुत जल्दी हो जाता है अच्छे से। बहुत कंफर्टेबल भी मुझे लगता है, ट्रैवल फ्रेंडली भी लगता है, इसलिए मैं यूज़ इसको ज़्यादा करती हूँ। आप चाहे तो आईब्रो पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, अरे सॉरी आईब्रो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगी कि कैसे यूज़ कर।
नेक्स्ट हमारा स्टेप है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जिससे हमारा लुक बिल्कुल डिफरेंट लगता है, बिल्कुल ब्यूटीफुल लगता है। तो वो है हमारा आई लुक क्रिएट करते हैं जब हम, तो हमारा बिल्कुल आँख एक आई लुक क्रिएट करने के बाद एक अलग ही डिफरेंट हमारे फेस पे दिखता है और अलग ही एक लुक आता है। तो आप आई शेडो के लिए आप कोई सा भी पैलेट यूज़ कर सकते हैं, लाइक मॉर्फे हिल पैलेट। तो ये है मेरे पास मॉर्फे हिल का पैलेट। इसमें सारे शेड दिए हुए हैं, ब्लैक है, ग्रीन है, ब्लू है, पर्पल है, रेड है, लाइट शेड्स हैं, न्यूड शेड्स हैं। तो आप कोई सा भी शेड इसमें लेके यूज़ कर सकते हैं। तो आई लुक क्रिएट करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सब जैसे सब कुछ है। अगर आपको ऐसे कहीं भी नॉर्मली जाना है तो आप चाहते हैं कि आप आई लुक क्रिएट ना करें, नॉर्मल आप जाएँ, तो इट्स ओके। आप आई लुक को स्किप कर सकते हैं, आई शेडो को। अगर आपको कहीं पार्टी में जाना है, अगर आपको कहीं मतलब आई लुक क्रिएट करना है, आपको थोड़ा डिफरेंट लुक देना है, तो आप आई लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इसके लिए कोई सा भी आई शेडो पैलेट यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास एक और पैलेट है, वो है हिलारी रोडा का पैलेट। बहुत ही अच्छा पैलेट है, मेरे को 200 में पड़ा था ये। तो बहुत ही अच्छा पैलेट है ये, बहुत ही ज़्यादा हाईली पिगमेंटेड भी पैलेट है ये। तो हाईली रिकमेंडेड आपको मैं कर सकती हूँ, क्योंकि आप इसमें सारे शेड्स दिए हुए हैं, न्यूड शेड्स को छोड़ के। तो आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड भी है, तो आप किसी भी ड्रेस के साथ वियर कर सकते हैं। तो मैं आपको आई लुक क्रिएट करके दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि कैसे कैसे सब कुछ करते हैं। तो मेरा आई लुक क्रिएट हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मैंने बहुत ही थोड़ा डिफरेंट लुक क्रिएट किया है। तो इसके बाद मैं यूज़ करूँगी आईलाइनर। आईलाइनर से हमारा जो आई होता है वो थोड़ा इन्हेंस हो जाता है, थोड़ा अच्छा लुक आता है अगर आप विंग आईलाइनर ड्रॉ करते हैं तो अगर आप चाहे तो कैसा भी आईलाइनर ड्रॉ कर सकते हैं, एज योर विश, इट्स योर चॉइस। सो
सो गाइज मैं नेक्स्ट यूज़ करूँगी, अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी। कॉन्टोर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि जैसे मुझे डबल चिन की प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो अगर मैं कॉन्टोर करती हूँ तो ये जो है मेरा ये पोर्शन ये शार्प दिखेगा थोड़ा, और यहाँ पे कंटोर जॉ लाइन पे कंटोर करने से जो हमारा चिक है, जो हमारा निकले हैं बबल्स, वो शार्प हो जाएगा बिल्कुल। और कंटोर कैसे करते हैं, कभी भी यहाँ से नहीं करते हैं, हमेशा लाइक दैट ऐसे ही करते हैं बिल्कुल। यहाँ से आप लेंगे जो भी हो ब्रश या फिर जो कॉन्टोर ब्रश आता है इस तरह का, इधर से लंबा रहता है, इधर से चौड़ा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक करना है आपको कॉन्टोरिंग, ऐसे करके और फिर ऐसे करके। कॉन्टोरिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और कॉन्टोरिंग यहीं से होता है, जो हमारा मिडल ऑफ ईयर है यहाँ से हम लेंगे और करेंगे। और जो हमारा नोज पे शार्प नोज पे कॉन्टोरिंग करना रहता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ऐसे ऐसे करना है हमको। और यहाँ जो हमारा डबल चिन है यहाँ पर करना रहता है कॉन्टोरिंग। तो इससे क्या होता है, जो हमारा फेस है वो शार्प दिखता है, बिल्कुल भी ना। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप है ब्लशिंग। ब्लश लगाना, तो आप कोई सा भी प्रोडक्ट मतलब कोई सा भी आप ब्लश अगर आप चाहें तो आपके पास ब्लश नहीं है तो आप लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, रेड पिंक चाहे तो, या फिर न्यूड शेड का मतलब न्यूड शेड मतलब पिंक बिल्कुल जो न्यूड आता है वैसा, तो आप लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास है इस टाइम, तो मेरे पास है, तो मैं ये यूज़ करूँगी। तो मैं कोई सा भी लाइट शेड लूँगी और उसको क्या करना है, स्माइल करना है जस्ट, और अपने चेक पे अप्लाई करना है। और डेट तो नेक्स्ट हमारा जो फेवरेट प्रोडक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, स्टेप है, वो है हाइलाइटर। तो हाइलाइटर बहुत ही मतलब हमारे फेस को इतना अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है, इतना बिल्कुल नेचुरल ग्लो देता है, बहुत ही सुंदर लगता है। मतलब मेरा तो फेवरेट है, बिल्कुल फेवरेट। तो अब वेट एंड वाइल्ड का तो प्रोडक्ट मेरा फेवरेट हाइलाइटर है ये, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखिए हाईलाइट हमको कहाँ करना रहता है, जो हमारा नोज है, फोरहेड पे थोड़ा सा, जो हमारा ये हाईलाइटिंग पॉइंट ये होता है हमारा, चिप पे नहीं करना रहता है। हाईलाइटिंग पॉइंट हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये नोज एरिया यहाँ पर, लिप्स के ऊपर, चिन पे यहाँ पर नीचे, बस दैट्स इट। अगर आप चाहो तो आईब्रो के पास आप यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं ताकि आपका जो आईब्रो है वो थोड़ा डिफाइन हो, दिखे, थोड़ा हाईलाइट हो, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है मस्कारा। ये है मेरे पास मेबलिन का मस्कारा। तो मस्कारा हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो हमारा आईलैशेस होते हैं उनको वॉल्यूम देता है ये मस्कारा। आप चाहे तो कोई सा भी मस्कारा यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी लुक क्रिएट कर रहे हैं, हैवी मेकअप लुक आप क्रिएट कर रहे हैं, तो आप फॉल्स आईलैशेस लगा सकते हैं। बट अगर आप सिंपल बिल्कुल क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप सिंपल मेकअप लुक कर रहे हैं, तो आप मस्कारा, जस्ट एक मस्कारा आप यूज़ कर सकते हैं। तो उससे आपका जो मस्कारा लगाने के बाद आपको, अगर अच्छे मस्कारा हैं, अच्छे ब्रांड के मस्कारा हैं जो वॉल्यूम देते हैं अच्छा, उसके बाद आपको फॉल्स आईलैशेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
नेक्स्ट आते हैं और लास्ट स्टेप्स पे आते हैं हमारा, जो जिसको सबको बहुत पसंद आता है वो चीज़, उसके बिना कोई भी बाहर नहीं जा सकता, उसके बिना कोई रह नहीं सकता, वो है लिपस्टिक। लिपस्टिक के बिना मेकअप पूरा अधूरा दिखता है, इनकम्प्लीट दिखता है, तो लिपस्टिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है लिपस्टिक, तो लिपस्टिक बताती हूँ कैसे अप्लाई करते हैं। वैसे सबको पता होगा लिपस्टिक कैसे अप्लाई करते हैं, बट मैं जस्ट बता गाइस, ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा और आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।